नमस्कार। चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। कभी कभी सोचता हूँ कि कितने मेरी ज़िंदगी के जब से समझता आया और जब गांव में था ज़्यादा समझ नहीं थी, फिर अहमदाबाद शहर में आया, धीरे धीरे समझने लगा कि भाई ये समाज क्या है, देश क्या है, ये पक्ष क्या है, सत्ता क्या है, धन क्या है। और जब लायंस क्लब में मैं सेक्रेटरी बना, और तब मैंने देखा कि एक दूसरे को किस तरह, और सारे पक्ष में, सारी संस्था में भी किस तरह हुद्दे के लिए राजकारण काम करता था। और फिर हम सबको सम्मान करते थे, समारंभ करते थे, पुरस्कार करते थे, सर्टिफिकेट देते थे। और कितने सारे जो सर्टिफिकेट्स और गिफ्ट मुझे लायंस क्लब में मिला, सभी जगह मेरा सुन। तब मुझे लगा वो सम्मान किस काम का, किसके लिए, क्यों। लेकिन उसमें ज़्यादा जो आनंद मुझे आता था जब मैं कोई एक्सपायर्ड हो जाता था, डॉक्टर मंगलदास परीख उसके साथ, और वो शरद मेहता चक्षु वाले मजमूदार के साथ जब किसी की आंख कलेक्ट करने जाता था, और आंख कलेक्ट करने के बाद उसको जो जहाँ पहुँचाना पहुँचा जाता, तब मुझे लगता था कि ये काम बढ़िया है। 50 से ज़्यादा आंख मैंने कलेक्ट की। मैंने सोचा कि कितने लोग देखते होंगे। ब्लड डोनेशन कैंप्स, लेप्रेसी, मेडिकल, ये काम करने में जो मुझे इंटरेस्ट आया, जो रस आया, और मेरे क्लास में जो गरीब बच्चे आते थे, इनकी तकलीफ़ें समझने में, उसको मदद करने में जो मुझे आनंद आता था, तब मैं ये नहीं सोचता था। और यहाँ भी आकर मैंने डे केयर, माय होम डे केयर सेंटर और इंडो अमेरिकन में मैंने बिना होदे जो काम किया, और उसमें जो मुझे आनंद प्राप्त हुआ, वो सबसे बड़ी डिग्री, और मेरे ख्याल से वो मेरा पद्मश्री था, पद्म भूषण था, पद्म विभूषण था मेरे लिए। आप समझे मेरी बात। कितने सारे लोग अमेरिका में भी पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, कितनी कितने सर्टिफिकेट वाले आए। और ऐसा ही जब मैंने आर्टिकल्स पढ़ा, किसी ने कहा कि साहब मेरे पास दिल्ली आने के पैसे नहीं हैं, कृपया पद्मश्री डाक से भेज दीजिए। यह बात कहने वाले कोई आम व्यक्ति नहीं थी, बल्कि ओडिशा के मशहूर लोक कवि हलधर नाग थे। 2016 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पाने वाले हलधर नाग की सादगी ने पूरे देश को, और आपको भी, और समाज को भी, दुनिया को भी, सत्ता में बैठे लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। आज सब कहते हैं मैं तो पद्मश्री हूँ, क्या मतलब, किसके लिए। आपके मरने के बाद वो डिग्री आपको कोई याद करने वाला नहीं है। ये इंसान सफ़ेद धोती, गमछा, बनियन और नंगे पांव जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से सम्मान देने पहुंचे, तो हर आंख ठहर गई। गरीबी, संघर्ष और साधना की यह मिसाल ओडिशा के बरगढ़ जिले से निकली थी, और 10 साल की उम्र में माता पिता को खोने के बाद पढ़ाई छूटी, ढाबे में जूठे बर्तन धोए, स्कूल में बावर्ची बने और छोटी सी स्टेशनरी दुकान चलाई, लेकिन लिखना नहीं छोड़ा। मैं हर वक्त कहता हूँ कि क्या
आप लिख कर डिग्री प्राप्त करते हो, परीक्षा पास कर डिग्री पास करते हो, वो डिग्री योग्य है, या बिना डिग्री आप पढ़कर भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कला भी कौन से स्कूल में गया, वो मेरे प्रोफेसर अराल वाला, आई एम टॉकिंग ऑफ 1961 टू 65, वो एसएससी पास थे, वो मेरे कॉलेज में प्रोफेसर थे। उसकी लिखी हुई कविताएं, लिखे हुए आर्टिकल्स, जब वो एसएससी में थे उसका जवाब उसको देने का था। वो एक जमाना था। तो उसने लिखना नहीं छोड़ा। 1990 में पहली कविता छपी और फिर कोसली भाषा में 20 महाकाव्य रचे 20, जो आज भी उन्हें शब्दशः याद है। यह कहानी बताती है कि सच्ची दौलत शब्दों की शक्ति, स्मृति की साधना और जमीन से जुड़ी रचनात्मकता होती है। हल्दर नाग ने साबित किया है कि गरीबी कभी प्रतिभा की सीमा नहीं बनती है, और पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये डिग्री उनके लिए कुछ नहीं है। यही आज का पैगाम है। डिग्री से आगे स्किल है, लेकिन हमने डिग्री को महत्व दे दिया है। मैंने बीएससी किया, बीए की पढ़ाई की, एलएलबी की पढ़ाई की, बीएड किया, लेकिन मेरी डिग्री कहीं भी काम नहीं आई, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल जो पढ़ा नहीं था उसमें काम किया। बैंकिंग का मुझे कोई अनुभव नहीं था, मैंने बैंक में एमडी बना। क्लासेस जगत में लायंस क्लब में काम किया मैंने उस पढ़ाई से, इस नॉलेज से, कोर्टों में कितने सारे केस लड़कर जीत गया मैं। यही स्किल काम करती है, डिग्री काम नहीं करती है। यही आज का पैगाम।